सीलमपुर में डीसीपी ऑफिस के नजदीक युवक की चाकू मारकर हत्या। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीषण गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। गर्मी से बचने की हर कोशिश हो रही है नाकाम। लगातार बढ़ रहा है तापमान। आसमान से बरस रही है आग। डॉक्टरों ने दी गर्मी से बचाव की सलाह। भीषण गर्मी में पानी की कमी न होने दें। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में नहीं हुई नालों की सफाई। जगतपुरी, विवेक विहार और डिस्यूज कैनाल के आसपास नाम मात्र सफाई। लोगों का कहना है सरकार कर रही है नालों की सफाई के झूठे दावे। कृष्णानगर पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं दिलबर गोठी। पूर्वी दिल्ली में मर्डर की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला सीलमपुर इलाके में डीसीपी कार्यालय के चंद कदमों की दूरी का है, जहां बदमाशों ने बाइक सवार युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात तकरीबन 10:30 बजे पुलिस को डीसीपी ऑफिस के पास जीटी रोड पर एक शख्स को चाकू मारे जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को शास्त्री पार्क के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है। मनोज शादरा इलाके के चंद्र विहार का रहने वाला था। देखिए, बिल्कुल मेन बिजी जीटी रोड है ये, और यहाँ फ्लाईओवर ख़त्म होता है, जो सीलमपुर फ्लाईओवर है। इसकी साइड में एक इंसिडेंट हो गया रात में 9:30 बजे का इंसिडेंट है। हमें 11:30 बजे पता लगा, हॉस्पिटल से जब इतना आई। मनोज कुमार नाम के शख्स हैं, उम्र करीब 48 साल। स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, कश्मीरी गेट में सप्लाई करते हैं। चंद्र लोग शादरा में रहते हैं। तो हॉस्पिटल से पता लगा कि एक चाकू लगा उनके राइट साइड चेस्ट पे। तो किस कारण से यहाँ खड़े हुए थे वो, क्योंकि उनका जो मोटरसाइकिल है वो भी स्टैंड पे लगा हुआ था। हो सकता है किसी का इंतजार कर रहे हो या और कोई वजह रही हो। तो भी मर्डर का केस हमने रजिस्टर किया है। मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं है, पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ सर, जिस तरह से आपने भी बताया स्पेयर पार्ट्स का वो सप्लायर थे, कश्मीरी गेट में वो सप्लाई करते, तो कहीं ना कहीं लूट वाली बात तो नहीं है, क्योंकि बैग भी उनके पास से मिला था। लूट का कोई एंगल तो था? लूट वाला इस समय देखिए, उनका फोन हमें नहीं मिला। बाकी उनका जो पैसे थे 1000-1200 रुपये उनकी जेब में ही थे। तो अभी कुछ रूल आउट करना थोड़ा मुश्किल है। रात ही का इंसिडेंट है, शाम तक का टाइम दीजिए, ये और क्लियर आ जाएगा। गर्मी में तापमान लगातार बढ़ रहा है। साथ ही बढ़ता हुआ तापमान अब लोगों को बीमार भी कर रहा है। इस बढ़ती गर्मी में हर कोशिश नाकाम हो रही है और ऐसे में लोगों को किसी भी उपाय से कोई राहत नहीं मिल रही। इसी को लेकर जब हमने बुजुर्ग लोगों से बात की और उनसे पूछा कि ऐसी गर्मी पहले भी हुआ करती थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसी गर्मी पहली बार देखी है और कहा कि अब लोगों के घरों में एसी है, गाड़ियों में एसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जिनसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पहले घरों में छाछ ज़रूर पी जाती थी, साथ ही सत्तू भी लोग खूब पीते थे, जिससे राहत मिलती थी। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ असर नहीं कर रहा। पहले तो इतनी गर्मी थी नहीं। अब जो गर्मी पड़ रही है, आगे देखो अभी होता है क्या। अभी तो बहुत गर्मी होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट ईयर तो और भी ज़्यादा गिरेगी। भाई इतने बम गोले चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो गर्मी तो बढ़नी है यहाँ पे इंडिया। लोगों के पास उपकरण ज़्यादा है, एसी है, गाड़ियों हर बंदे के पास 4-4 एसी लगे घर में। तो सबके पास गाड़ियाँ एसी। तो प्रदूषण तो अपने आप ही बढ़ना है, गर्मी तो बढ़नी ही बढ़नी है। ये भी एक वजह है। ये सबसे पहले गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती। जो एसी कितने लगा रखे हैं, कूलर लगा लो एसी की बजाय। पहले तो हम तो पंखे में चलते थे, फिर कूलर में चलने लगे। एसी में तो मैं बैठता ही नहीं। एसी में तो लड़की बैठ जाए, मगर तू बैठ जा।
खाना पीना तो हम जैसे सादा खाते, पहले सादा ही अब खाते हैं। गर्मी से बचाव के लिए गर्मी से बचाओगे, चाय तो जरूरी होती है हमारे यहाँ। चाय पीना बहुत ज़रूरी है, दी बेस्ट। नंबर 2 सत्तू पी लेते हैं कभी कभार, बेल का जूस पी लेते हैं। बस फ्रूट तो सारे शुद्ध ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ का मौसम देखे तो जहाँ उनका पानी जो है वहाँ पर नाले में जितना भी है समझ लो सारा पानी वही आवे। फ्रूट में भी ओरिजिनल नहीं मिलते, इसलिए वो भी सब चीज़ नकली है, कोई असली कोई नहीं है। बेटा मेरी उम्र कम से कम भी 70 साल की होने जा रही है। मैंने आज तक इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। अब गर्मी बढ़ती जा रही है। वजह क्या बताओ, बढ़ती जा रही है। ये पेड़ वगैरह कम हो गए हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले थी हमने आदमी ने खुद ही ख़राब कर ली है। ऐसी लगा रही है, ये गाड़ी वाड़ी चल रही है, इनका वो है, गर्मी है इसलिए गर्मी है। पहले लोग जो पेड़ वेड़ लगाते थे, छाया बनाते थे, और जो है खाने में लेते थे जी, जैसे प्याज हुई, लू में प्याज हुई, और घिया की सब्जी हुई, टिंडे घिया तोरी ये सब चलते थे। पहले दही वगैरह ज़्यादा लेते, चाय दही जो है ये चलती थी। और हाँ ये सब लेते थे। और क्या नाम है तुम्हारा, नारियल पानी है और नींबू पानी है, सत्तू है और ये आमरस है, ये हाँ ये सब। हाँ अब जो लेता उसको तो गर्मी में तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर में 11 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, और अगर आपको इमरजेंसी है तो अपने आप को कवर करके निकलें या फिर छाते का इस्तेमाल करें ताकि आपका सिर बचा रहे। ऐसे में डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास डिहाइड्रेशन फीवर जैसी बीमारियां लेकर बहुत से मरीज आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अपने साथ पानी, लस्सी, नारियल पानी और ऐसे ही लिक्विड चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी ना हो। देखिए, गर्मी से बचाव करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे को ये देखना चाहिए कि पहले तो हम घर से बाहर तभी निकलें जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर हम दिन के समय और गर्मी के टाइम में निकल रहे हैं, अगर हम निकल रहे हैं ऐसे समय में बाहर, तो हमारे को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सर मुंह अच्छे से ढका हुआ हो, जिससे कि डायरेक्टली सनलाइट हमारे पे ना पड़े, और कपड़े हमारे ऐसे हों जो कि अच्छे ब्रीदिंग स्पेस देते हों, बिल्कुल टाइट कपड़े ना हो जिससे कि पसीना जो है वो अच्छे से इवेपोरेट ना हो सके बॉडी से। तो पसीने का इवेपोरेट होना, पसीना आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पहले अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके निकलें। इसका मतलब ये है कि पानी, फल, जूस, ऐसी कोई लिक्विड, छाछ, लस्सी, इस तरह की कोई लिक्विड चीज़ आप जो है वो लेके घर से बाहर निकलें, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो है वो अच्छा खासा फ्लूइड रहे, जिससे 1-2 घंटा अगर आप घर के बाहर भी रहते हैं तो बॉडी का फ्लूइड जो है वो कम ना हो। और साथ में पानी की बॉटल ज़रूर लेके निकलें, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी पी सकें, साफ़ पानी पी सकें, जिससे बाज़ार का पानी ना पीना पड़े। और अगर संभव हो तो छतरी या कुछ अपने लिए सर पे प्रोटेक्शन लेके निकलें कि डायरेक्ट सनलाइट आपके ऊपर ना पड़े। जो अभी हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो आ रहे हैं जैसे कि उल्टी है, बुखार है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, लूज मोशंस है, कमज़ोरी है, डिहाइड्रेशन है। तो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन तो ये है, ख़ासतौर से जो बच्चे हैं, 4 साल से कम बच्चे हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, या 60 साल से ज़्यादा लोग हैं उम्र के, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, वो ऐसे लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे एक अजीब सा देखने को मिल रहा है कि जो युवा लोग हैं, ख़ास तौर से वो युवा लोग जो कि जिनका काम है कि गर्मी में इनको बाहर जाना पड़ता है, ख़ास तौर से 11 से 3 बजे के बीच में जिनको धूप में काम करना पड़ता है या उनका आवागमन रहता है, तो ऐसे लोगों को भी उल्टी, बुखार, दस्त और साथ में डिहाइड्रेशन के कारण आते हैं। और मैंने तो अभी ये देखा, अभी RML अस्पताल हो, चाहे केंद्र के और अस्पताल हैं, सफदरजंग अस्पताल है, बहुत सारे अस्पतालों में जो हीट स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक का मतलब है कि बहुत शॉर्ट टाइम में, जैसे 10-15 मिनट में एकदम टेम्परेचर बढ़ गया 105 और 106, और बॉडी की कूलिंग मैकेनिज़्म है जो इसमें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है वो ख़त्म हो गई, और उसमें फिर उसका BP भी कम हो जाता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोशी की हालत में आ सकता है। इस तरह के मरीज़ भी आ रहे हैं, और ऐसे मरीज़ों में मृत्यु होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम सब न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे हैं, TV में भी देख रहे हैं कि कई 100 मरीज़ भर्ती हो चुके हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने दावा किया है कि मानसून से पहले ज़्यादातर नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन पूर्वी दिल्ली की जनता इससे सहमत नहीं है।
विवेक विहार और जगतपुरी इलाके के लोगों का कहना है कि नालों की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि नालों की सफाई होती ही नहीं है और कभी होती है तो नालों से निकाली हुई गाद सड़कों पर छोड़ दी जाती है। इससे मच्छर भी पनप रहे हैं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। मानसून आने वाला है, ऐसे में बारिश हुई तो डूबने का खतरा भी है। वहीं अगर हम बात करें गीता कॉलोनी डिसूज कैनाल की तो लोगों का कहना है कि इस नाले की सफाई भी कागजी ही की गई है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले की सफाई सिर्फ खाना पूर्ति के रूप में की गई, क्योंकि अभी भी नालों में काफ़ी ज़्यादा मलबा जमा है। साथ ही लोगों ने बताया कि जो एरिया खुला है केवल वहाँ पर जेसीबी से सफाई की गई है, लेकिन काफ़ी हिस्सा नाले का ऐसा है जो कि ढका हुआ है, उसे साफ नहीं किया गया। ऐसे में बरसात के मौसम में यहाँ के लोगों को जल भराव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। ऐसा है जिस प्रकार से सफाई का कार्य हुआ है तो सारे नाले, दिल्ली के अधिकांश नाले सारे भरे पड़े हुए हैं और जैसे ही मानसून आएगा, बारिश आएगी, यहीं सड़कों के ऊपर 2-2, 4-4 फुट पानी खड़ा होगा। यहाँ कोई सफाई नहीं हुई। मैं अपने नज़दीक बता रहा हूँ, जैसे आप ये डिसूज कैनाल रोड है, ये इस रोड के ऊपर 15 दिन पहले इन्होंने सफाई की थी। सफाई क्या की, सारा नाले का जो गाद निकालकर इन्होंने रोड के ऊपर फैला दिया, रोड पे फैला दिया और लगभग 15 दिन तक इन्होंने उठाया नहीं। वही डस्ट बन के, मिट्टी बन के लोगों के घरों में गया, लोगों के मुंहों में जा रहा है। इससे बीमारी फैल रही है और कोई व्यवस्था नहीं। एक तरीका जैसे होता है सफाई का, जो तरीका होना चाहिए जैसे पहले होता था, वो इस बार कोई नहीं है। इसका परिणाम मानसून में आप बहुत अच्छे से देख सकेंगे। ये सफाई जो नाला है डिस्प्यूट कैनाल है, PWD का रोड है ये, और अंडरग्राउंड बनाया गया था ताकि सफाई इसकी जो है ना हो सके प्रॉपर। लेकिन कई वर्षों से इसकी सफाई जो है का तरीका उन्होंने बदल दिया था। पहले हाथ से रोक कर नाला तब सफाई होती थी, अब जो मशीनों से करते हैं वो सिर्फ जहाँ ओपन जगह है वहाँ पर हो जाती है। जहाँ पर पुल है, बीच में पुल हैं, जहाँ इस चौराहे पर हम खड़े हैं, इसके नीचे से बिल्कुल सफाई नहीं होती, जिसका परिणाम पब्लिक को मानसून के आने पर भुगतना पड़ेगा। और उचित व्यवस्था न होने के कारण ये सरकार की जो कमियां हैं उनके कारण जो पब्लिक को परेशान होना पड़ता है। मानसून का जैसे दिल्ली में बताया गया है कि जल्दी आने वाला है, ये परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे, आने वाले समय में दिखाई भी देगा। ऐसा सिर्फ जो है ना फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, नाले की सफाई बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर रहने वाले हैं, रोजाना इस रोड से निकलते हैं, जहाँ पर खड़े पुल कम से कम 60-70 मीटर लंबा है, इसके नीचे कोई सफाई नहीं हुई है। लंबी सफाई कर दी गई है और नीचे झुका तो गाद भरी हुई है। आगे चौराहे, प्रीतवीर चौराहे पे नहीं सफाई हुई है, तो ये सफाई थोड़ा कहलाती है। जहाँ पे दिखाई देखा ऊपर देखा MC JCB से पूरा कूड़ा तो निकल पाता है, पहले हाथों से भी निकाला। दिक्कत वही कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी गई है, सफाई प्रॉपर नहीं हुई है। इसे PWD का सरकार, दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए था। ये पब्लिक के लिए परेशानी बनेगी। नाले की सफाई ठीक समय पर नहीं हो पा रही, और जो होती भी है तो उसको जो मतलब गलत जगह निकाल दिया जाता है, और जगह जगह ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, जो मतलब नाले के निकले हुए मलबा निकाला जाता है, वो जो नालों पे ही निकाल कर छोड़ दिया जाता है, इधर उधर निकाल कर छोड़ दिया जाता है, और जिससे कि बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। उससे बीमारी भी फैलने का खतरा बहुत रहता है और परेशानियां भी लोगों को बहुत होती हैं, और बदबू भी जो मतलब आती रहती है चारों तरफ से। और ये लापरवाही मलबा फिर नाले में पहुंच जाएगा, अगर बरसात हो जाए तो फिर नालों में ही इकट्ठा हो जाएगा वो। इस तरह के कार्य हो रहे हैं, इससे यहाँ की जमुना पार पूर्वी दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। और पानी भी जमुना पार में बहुत ही ख़राब आ रहा है, गंदा पानी। ज़्यादातर अधिकतर टाइम पे जो गंदा पानी आता है उससे भी जमुना पार की जनता जो बहुत परेशान है। भैया हमारे सामने तो नहीं है, ये देखो बगल में कितना नाले में कितनी गंदगी जमा है यहाँ पे जी। बारिश आएगी, सारा नाले का पानी मतलब रोडों पर घूमेगा जी, कहीं भी सफाई नहीं हो रही। ये झूठ बोल रहे हैं। थाना कृष्णानगर की पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कुणाल के रूप में की गई है, जिसके पास थाना गांधीनगर में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फ़ोन और स्कूटी बरामद की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें राजगढ़ कॉलोनी में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग की घटना की सूचना दी गई। स्नैचिंग के दौरान अपराधी की स्कूटी फिसल गई, जिसके बाद वो स्कूटी को घटनास्थल पर छोड़कर पैदल भाग गया। इसके बाद कृष्णानगर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की।
टीम को स्नैचरों में से एक के बारे में एक सूचना मिली। टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए ये पाया कि शिकायतकर्ता के साथ ये हादसा गांधीनगर इलाके में हुआ है। शिकायतकर्ता ने स्नैचर की पहचान की और टीम ने स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्वी दिल्ली के भी कई इलाकों में पानी की समस्या देखने को मिल रही है। पूर्वी दिल्ली में हो रहे जल संकट को देखते हुए न्यू संजय अमर कॉलोनी और भीकम सिंह कॉलोनी की जनता ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया और केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। स्थानीय निवासियों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि केजरीवाल के सारे वादे झूठे साबित हुए। पानी फ्री देने की बात करते करते पानी ही बंद कर दिया। इतनी अधिक गर्मी में पानी की ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन उसकी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस प्रदर्शन में स्थानीय निवासियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सारिका जैन भी मौजूद रहीं और लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल चोर है की नारेबाजी करते हुए लोगों का समर्थन किया। भीकम सिंह कॉलोनी में है। ये भीकम सिंह कॉलोनी और न्यू संजय अमर कॉलोनी जमुना पार का सबसे बड़ा जे क्लस्टर है और यहाँ की जनता नहीं जब बल्कि आज पूरी दिल्ली की जनता पानी को लेकर त्राई कर रही है। वो केजरीवाल सरकार जो ये कहता था कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, लेकिन आज गरीबों की गर्दन पर उसने पैर रखा हुआ है। पानी को लेकर हर आदमी परेशान है। केजरीवाल सरकार की करनी और कथनी में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ वो केजरीवाल जो फिलहाल जेल में है, लेकिन कहता जेल से ही सरकार चलाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि क्या कभी जेल से सरकारें चलती हैं? जेल से गिरोह चलते हैं, है ना। लेकिन सरकार और पानी जिस प्रकार से दिल्ली की जनता परेशान है, उसको अपने पद दे देना चाहिए। आज दिल्ली पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रही है। गर्मी की भीषण इस दशा के अंदर पानी पीने के लिए नहीं है और आज एक टैंकर आ जाए तो मारामारी होती है। यही कॉलोनी है जिसमें आज से 1 महीना पहले पानी को लेकर एक महिला का कत्ल हो गया था। देखिए, झूठों का राजा केजरीवाल। अब लोकसभा चुनाव से पहले कभी इसकी तबीयत खराब थी, कभी इसका बीपी शुगर। अब पानी के लिए लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं दिल्ली के, और वो आराम से बैठ कर उसके मंत्री जेल में खुद जेल में बैठा, खुद उसके मंत्री आराम से इसमें बैठ करके दिल्ली वालों को जो उन्होंने दुर्गति करी है, बहुत शर्मनाक बात है। हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय सारिका जी भी आई हैं, मंडल की पूरी टीम, मेरे मंत्री उपाध्यक्ष जितने मोर्चों के अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। ये बहुत गंभीरता का विषय है। जो केजरीवाल झूठा निकारा आदमी है। अभी परसों ही हमारे एलजी साहब और हमारे माननीय सांसद साहब जो मंत्री हैं, अभी ये परसों हमने एक सर्वे करा और उसके अंदर हमने उसको लेकर भी गए, क्योंकि वो झूठा आदमी है। उसको दिखाने के चक्कर में हम लोगों ने वहाँ दिखाया कि नहर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। वो जान के नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि उसको मालूम है आगामी विधानसभा चुनाव और 2-4 महीने के अंदर होने वाले हैं और लोगों को ग्रस्त करके दिखाना चाहता है कि बीजेपी वाले हमें पानी नहीं देते। ये सब बदनामी वाला काम है और झूठा आदमी मकार आदमी है। देखिए, आज हमारी पूरी दिल्ली में हर मंडल में ये अभियान चलाया जा रहा है। लोग पानी के लिए त्रस्त हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। माताएं बहनें रोज सुबह उठती हैं और उनको पानी नहीं मिलता। घर के लोग जो सर्विस पर जाते हैं, पहले वो पानी भरते हैं, उसके बाद सर्विस पर जाते हैं, क्योंकि उनके घर में पानी की एक बूंद नहीं है। अब ये देख रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है और केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो सब एसी रूम के अंदर बैठ के अपने मजे ले रहे हैं। एक आते हैं और अपना वक्तव्य दे के चले जाते हैं, लेकिन जो पानी की चोरी हो रही है और जो उनके द्वारा पानी का कैन 52 रुपये में बेची जा रही है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमारे को परेशान कर रही है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हिमाचल पानी दे रहा, जबकि वहाँ से पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सोनिया विहार थाना पुलिस की टीम ने एक नाबालिग सहित 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 चाकू और लूटी गई ज्वेलरी बरामद हुई है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जय तिर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद कासिम के तौर पर हुई है, जिसका तीसरा आरोपी नाबालिग है। डीसीपी ने बताया कि सोनिया विहार में तैनात एसआई ड्यूटी पर किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान जब वो सोनिया विहार के ढाई पुश्ता पर पहुंचे तो उन्होंने एक शख्स को हाथ में पिस्तौल लहराते हुए भागते हुए देखा, जिसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे। कार से जा रहे दोनों सब इंस्पेक्टर्स ने तुरंत कार से उतरकर बदमाशों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी कासिम पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या, लूटपाट, स्नैचिंग समेत 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ समय पहले ही वो जेल से रिहा होकर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। मंगलवार को कल्याणपुरी इलाके के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मार दी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार कार में
पहले एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और उसके बाद दुकान के बाहर बैठे एक शख्स को टक्कर मारते हुए कई दुकानों पर खड़े लोगों को रौंदती चली गई। सभी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 5 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इन 2 लोगों को जीटीबी अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि कार सवार आरोपी मौके से भागने लगा था। हालांकि जब तक वो भाग पाता तब तक आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बेघर लोगों के लिए हमेशा से ही रैन बसेरों की अहमियत रहती है, और फिर चाहे वो सर्दियों का मौसम हो या फिर चिलचिलाती गर्मी का। लेकिन इन रैन बसेरों में अक्सर सुविधाओं में कमियां रह जाने की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कुछ रैन बसेरों का जायज़ा लिया, तो जहां एक और जीटीबी अस्पताल के पास बने रैन बसेरे में गर्मी को देखते हुए अभी भी केवल एक ही कूलर की व्यवस्था है। इसके अलावा ना तो लोगों के नहाने के लिए और ना ही बाथरूम की व्यवस्था की गई है। वहीं कस्तूरबा नगर के रैन बसेरे में जहां पहले एक ही कूलर था, वहां अब 2 कूलर लगा दिए गए हैं। बेशक कूलर नए नहीं हैं, पुराने कूलर को ही रिपेयर करके लगाया गया है, लेकिन पानी की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि कूलर और हों तो सभी को गर्मी से राहत मिल सकेगी। यहाँ पे लगभग 2-2.5 महीने से रह रहे हैं, बाहर से आए हैं। फैसिलिटी सुविधा सब बढ़िया है, कूलर हैं, पंखे हैं। पानी के लिए पानी के लाइन ख़राब है, क्रिटिकल भी लाते हैं खरीद के और हम भी अपना इधर उधर से लाते हैं भर के। हाँ, दिक्कत है ये? हाँ, पानी की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। देखने से पंखे हैं, कूलर हैं, दो एक कूलर की और आवश्यकता है। हाँ, सोने वाले पूरा ध्यान रखते हैं पानी वानी का। हाँ, साफ़ सफाई वाला बढ़िया भैया हमारा बहुत बढ़िया है, पूरे स्टाफ में सबसे बढ़िया साफ़ सफाई वाला भैया है। हाँ, सुधार तो हुआ है, पीने का पानी का सुधार हुआ है, कूलर वगैरह भी सही हो गए हैं। हाँ, पहले दिक्कत कर रहे थे, एक कूलर तो सही था, एक दिक्कत कर रहा था, वो सही हो गया कूलर। हाँ, कह रहे हैं कि 2 कूलर और भेज रहे हैं। पानी की पाइपलाइन अभी सही नहीं हो पाई है मैडम, वो कह रहे थे अभी टाइम लगेगा। यही से बात है। हाँ, काम होना चाहिए। हाँ मैम, सब चीज़ आई है। वाटर कूलर आया, पानी ठंडा करने के लिए आया है, और पंखे वंखे सब ओके हैं। आज कूलर भी आ जाएंगे, अभी जिस हिसाब से हुई है बात। अब 2 कर दिए मैम, इसे भी रिप्लाई कर रहा हूँ, और मिस्त्री भी आएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। इनको क्या है कि इनको दिक्कत है कि जैसे कोई बात हो तो उसके लिए हम खड़े हैं। मैं इनके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ, कोई भी समस्या है कि मैं खड़ा हूँ। पूर्वी दिल्ली की मंडावली थाना पुलिस ने अम्बेडकर पार्क से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिवम शर्मा के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि सूचना मिली थी कि अम्बेडकर पार्क के पास चाकू लिए एक शख्स घूम रहा है। सूचना मिलते ही टीम तुरंत अम्बेडकर पार्क के पास पहुंची, जहां मुखबिर की निशानदेही पर संदिग्ध की पहचान की गई। जब पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध से संपर्क किया तो उसने भागने की कोशिश की। हालांकि थोड़ा पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।